सो यार आज हम कर रहे हैं अपना आर्म्स डे, ठीक है। मैं अभी तक आर्म्स डाल नहीं पाया हूँ। एक दो बार मैंने शूट किया बट नॉट प्रॉपरली शूट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज आर्म्स कर रहे हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप से। ट्राइसेप का पूरा करेंगे पहले, उसके बाद जो लास्ट ट्राइसेप की एक्सरसाइज होगी उसके साथ हम बाइसेप की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू गो हैवी ऑन दिस। वो है स्कल स्कल क्रशर, जो कि मैं हमेशा से पहले करते आए हूँ। स्कल क्रशर ही मैं सबसे पहले करता हूँ ट्राइसेप जब भी आर्म्स कर रहा होता है। ओके, तो अभी 12:30 12:30 ईच साइड है। यू यू वांट टू गो हेवी ऑन दिस बिकॉज दिस इज अ मास बिल्डर एक्सरसाइज। ठीक है, एंड सेकेंडली इसमें दो तरह की आप पोजीशन लेते हैं। एक होती है जिसमें आप प्रेस कर रहे हो और एक होती है जिसमें आप एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, ट्राइसेप में दो तरह की ही मूवमेंट होती है। एक होती है जिसमें आप प्रेसिंग मूवमेंट्स कर रहे हो, एक होती है जिसमें आप अपने ट्राइसेप को एक्सटेंड कर रहे हो। राइट, तो इसमें दोनों कर सकते हो आप, बट आई प्रेफर टू डू प्रेसिंग मूवमेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड द मास लोअर पार्ट में, मास ऑफ माई ट्राइसेप। ओके, तो फर्स्ट साइड, लेट्स गो। अंटिल फेलियर करेंगे, बट हेवी करेंगे, इसलिए हमारे लास्ट सेट्स तक ज्यादा रेप्स नहीं आएंगे। सेकंड सेट करेंगे, ढाई ढाई बढ़ाया। ज्यादा हैवी नहीं है ये, बट हमें इतना हैवी भी नहीं करना है कि हमारे कंधे पे आ रहा है या फिर ज्यादा ही पीछे जा रहा है, उससे मूवमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। हमें स्टेबल मूवमेंट करनी है, बट हैवी करनी है। एंड जब भी ये मूवमेंट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी जो एल्बोज है वो अंदर टक्ड है, नॉट फ्लेयरिंग आउट अंदर की साइड। ज्यादा उस पे ट्राइसेप पे आएगा। थर्ड करेंगे, सेम वेट है, इसलिए मैं अभी हमारे बहुत ज्यादा रेप भी नहीं आएगा। राइट, मैं अपनी 4 से 8 की रेप रेंज में रखना है अगर, तो इसी वेट से मारना पड़ेगा। अगर और भारी करेंगे, नेक्स्ट सेट में करेंगे और भारी। इसमें करेंगे तो इनफ रेप्स नहीं आएंगे, इनफ हमारे ट्राइसेप पे आइसोलेशन नहीं आ पाएगा पहले पहले एक्सरसाइज में। राइट, दिस इज नॉट अ सोनली वेट बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें आपको आइसोलेशन भी लेके आने हैं अपने ट्राइसेप पे।
तो अगर आप थोड़े बिगिनर हो एंड आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे क्लिप्स लगा रहे हो उसको लॉक करने के लिए। बहुत इजीली एक्सरसाइज में ना वेट जो है वो रॉड से गिर जाते हैं। ठीक है, तो क्लिप्स लगाओ, और अगर चाहो चाहो तो यू शुड आस्क फॉर अ सपोर्टर इस एक्सरसाइज में। पीछे एक बंदा खड़ा रहे, क्योंकि थोड़ी सी अनस्टेबल पोजीशन के थ्रू निकलती है ये एक्सरसाइज जब आप पीछे जाते हो, राइट। अगर आप ज्यादा वेट उठा लिया, तो आप ज्यादा जल्दी पीछे चले गए, ऊपर नहीं आ पाए, तो आपके शोल्डर पे आ सकता है, एल्बो पे आ सकता है। इस एक्सरसाइज में एल्बो पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंजरी हो जाए अगर आप ढंग से ना करो। तो मेक श्योर आप यही फॉर्म फॉलो कर रहे हो एंड सही फॉर्म फॉलो कर रहे हो, एंड मेक श्योर यू क्लिप योर वेट। तो इससे करेंगे अब हम लास्ट सेट। हमने ढाई ढाई और बढ़ाया, और ये सेट होगा ड्रॉप से। ठीक है, इसमें हम पहले एक छोटी प्लेट में ये ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद 10 10 से लगाएंगे, उसके बाद ड्रॉप करके डंबल से लगाएंगे। ये एग्जैक्टली रीजन था कि हम क्यों इस पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि उससे सिर्फ हमारे 3 रेप आए हैं, विच इज नॉट इनफ, बट इट इज इफेक्टिव क्योंकि हैवी था और हम अपने रेप्स कंप्लीट कर रहे हैं। आह, अब हम करेंगे डंबल से। अब इसमें अगर थोड़ा सा आपका फॉर्म खराब भी होता है ना, तो इट्स फाइन, क्योंकि ये एक स्टेबल पोजीशन में ले आता है आपके शोल्डर को, पूरे मूवमेंट को। तो इसी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप की स्कल क्रशर कंप्लीट। मजा आ गया। एंड या मेक श्योर कि आप इसमें ना अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो। ठीक है, कि पहली एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है वाई शुड यू नॉट गो more than 100% on this exercise, right? So that's done. Now moving on to the second tricep exercise. Let's go. So next here अपनी tricep की second. Now we are moving away a bit from the rod and we are coming to the cables. ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ हेवी एक्सरसाइज करनी है। ओके, आपके आर्म्स जो है ना, वो एक ऐसा मसल ग्रुप होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हेवी ट्रेनिंग से ग्रो नहीं करेगा। You have to isolate your arms, you have to isolate your biceps, especially your biceps. ट्राइसेप आपका फिर भी चलो, यू गेन साइज, बट जो शेप होगी ना ट्राइसेप की, वो आपकी नहीं आएगी अनलेस यू आइसोलेटेड। ओके, सो ये है आपकी ट्राइसेप पुश डाउन।
केबल पुश डाउन एंड अब इसकी ना एक ट्रिक होती है, ठीक है। मोस्ट लोग इस एक्सरसाइज को काइंड ऑफ गलत करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसको एक नीचे कर दो, ठीक है, एंड पुश इट डाउन। अब क्या करते हैं लोग कि सीधा यहीं से शुरू हो जाते हैं करना, बट टू मैक्सिमाइज ट्राइसेप आइसोलेशन यू नीड टू अपना हिप अंदर टक करो, ठीक है, चेस्ट आउट करो एंड जो ये ऊपर मूवमेंट है ना जहां से आप नीचे पुश करने वाले हो वहां पे अपने ट्राइसेप को फ्लेक्स करो, लाइक एक्चुअली फ्लेक्स देम लाइक दिस, देन गो डाउन एंड स्क्वीज, ओके। एंड पूरा ऊपर नहीं जाना, हमने पूरा ऊपर नहीं जाना, हमने यहीं तक जाना जहां तक हमारे ट्राइसेप पे टेंशन है, ओके। फोकस करो अपने ट्राइसेप पे एंड फ्लेक्स इट। एंड ऑलवेज जो रिस्ट है वो ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी। थोड़ा ही करोगे ना फ्लेक्स कर करके, यू स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस इन आपको कितना सोरनेस मिल रही है उस सेट में, ओके। सो ये ट्राई करो एंड यू थैंक मी लेटर। तो इसका हम करेंगे सेकंड सेट, ठीक है। एक चीज मेक श्योर करना कि इसमें हैवी वेट करना इज नॉट द फोकस। अगर आप इसमें हैवी वेट कर रहे हो खराब फॉर्म के साथ तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ओके। तो उतना वेट करो जितना आप कंट्रोल कर पा रहे हो, जितना आपके कंट्रोल में है, ओके। ये नहीं कि आप भाई ऐसे लगे हुए हो करने के लिए, दैट पॉइंटलेस, राइट। सो फॉर्म में आओ एंड डू इट प्रॉपरली। फ्लेक्स है एंड अमेजिंग। थर्ड सेट करेंगे। अब इनके सेट्स के बीच में हम ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज है, वी डोंट नीड दैट मच रेस्ट, ठीक है। हमें एकदम अपने ट्राइसेप को खत्म करना है इसमें, ओके। लेट्स गो। ओ, हल्के से इसमें पार्सल ट्रिप भी चलते हैं कि जो आप लिफ्ट कर रहे हो इस फॉर्म में तो आपकी सिर्फ ट्राइसेप वर्क कर रहे हैं, ना शोल्डर्स, ना कुछ और, सिर्फ ट्राइसेप। अब यार हम ट्राइसेप क्यों पहले कर रहे हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि ट्राइसेप जो होता है ना वो आपके आर्म में मेजोरिटी ऑफ द मसल होता है, ठीक है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, योर बाइसेप एंड योर ट्राइसेप, नॉट शोल्डर एनीथिंग। तो ट्राइसेप इज अ मच बिगर मसल देन द बाइसेप, ठीक है। बाइसेप कुछ छोटा सा होता है, ओके। एंड इसलिए हम ट्राइसेप पहले ट्रेन करते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी ट्राइसेप पे यूज हो जाए। फिर बाइसेप पे अगर हमारे पास थोड़ी एनर्जी कम भी है फिर भी चलता है क्योंकि बाइसेप में हम ज्यादा फोकस आइसोलेशन पे करते हैं देन लिफ्टिंग, इसमें दोनों करते हैं, इसलिए ट्राइसेप पहले। लास्ट सेट है, ड्रॉप सेट करेंगे।
सिक बर्न, बहुत अच्छा बर्न आया है। तो ये थी हमारी सेकंड ट्राइसेप की आइसोलेशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट अब हम वापस से we'll go back to the rod and do one of my favorites। तो यार नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है अपनी ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन बट रॉड से। ओके, आप अपनी कर्ली जो रॉड होती है इजी बार वो ले लो। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज ना मेरे को पर्सनली बहुत इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जो कल कैसे करी है एज आई सेड उसमें हमने प्रेस ज्यादा किया है, राइट? तो वो अपने इस पार्ट के लिए जो लोअर पार्ट होता है, राइट? एंड जो सेकंड हमने करी है एक्सटेंशन, वो है आपके अपर पार्ट के लिए। ठीक है, अब एज यू कैन सी, प्रोबेबली सी कि मेरा जो अपर पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लोअर पार्ट से, राइट? तो मुझे ये ज्यादा बिल्ड करना है। सो आई वांट टू डू प्रेसिंग मूवमेंट्स मोर। तो इसमें भी अगेन आप या तो एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आप प्रेस कर सकते हो। मैं करूंगा प्रेस, सिंपल फॉर्म है। तो देखा आपने, बहुत इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सरसाइज है। मास बिल्डिंग के लिए ही है ये मोस्टली। अगर आप थोड़े बिगिनर हो तो यू शुड डू दिस विद द डंबल। ठीक है, तो डंबल को दोनों हाथ में लेके ऐसे, वो स्टेबल ज्यादा होती है। तो ट्राई दैट फर्स्ट, मास्टर इट एंड देन कम टू दिस। इसका करेंगे सेकंड सेट। एंड या यू कैन सी कि अभी हमने बाइसेप शुरू भी नहीं किया है और हमारा आर्म एकदम पंप हो चुका है। जस्ट गोस टू शो दैट ट्राइसेप आपका कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्म्स का, राइट? सेकंड करेंगे सेम वेट, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा हैवी वेट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो ये एक्सरसाइज यार आपकी पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। ठीक है, आपका जो ट्राइसेप है वो अच्छा तभी दिखेगा जब आपका फोर आर्म भी उसके लेवल का होगा, ये पार्ट। ठीक है, और ट्राइसेप मूवमेंट्स में ये पार्ट यूज होता ही होता है, आप कुछ भी कर लो। इसका करेंगे थर्ड सेट। 2.5 2.5 किलो बढ़ाया। आप देख रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूँ आर्म्स में, क्योंकि पहली बात तो आर्म्स जो आपका वर्कआउट होता है अगर आप उसमें हैवी लगा रहे हो ना, तो आपको पता है क्या लगेगा कि भाई कभी मेरी चेस्ट यूज हो रही है, कभी मेरे शोल्डर यूज हो रहे हैं, कभी मेरी बैक यूज हो रही है। क्या हो रहा है यार, ये आर्म्स पे आइसोलेशन क्यों नहीं आ रहा है? तो जो आइसोलेशन वर्ड की एक्चुअल मीनिंग है वो आर्म्स डे पे आती है।
आपको अपने आर्म्स को अपनी पूरी बॉडी से आइसोलेट करके, मतलब अलग रख के, उस पे लाना होता है सारा वेट। ओके, दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अब इसका लास्ट सेट करेंगे, ड्रॉप करेंगे इसमें, बस एक बार ड्रॉप करेंगे वेट, ठीक है। सोया, आज जिम में सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा बढ़िया गाने बज रहे हैं समहाउ। आज मैं ईयरफोन्स नहीं पहने, तो मैंने एक गाना लगाया था बस ऊपर जाके, बस उसी के रिलेटेड चलते जा रहे हैं। और म्यूजिक इज अ वेरी गुड मोटिवेटर। अगर आपका म्यूजिक अच्छा है, अगर आप गाने अच्छे सुन रहे हो, आपको मोटिवेट करे, तो आपका वर्कआउट भी 100% बेटर होएगा। ओ बाप रे, अमेजिंग सेट, अमेजिंग पंप। एक अमेजिंग पंप इज इक्वल टू बहुत अच्छा वर्कआउट, ठीक है। नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। पंप का मतलब ये होता है कि आप अपना मसल्स को वर्क कर रहे हो और आपके मसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट। वेसल्स खुल रही हैं और ब्लड जा रहा है, राइट। सो इसीलिए हमारे पंप आता है बॉडी में, ठीक है। तो अगर आपके उस मसल ग्रुप पे ब्लड जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप वो हिट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, एज सिंपल एज इट कैन गेट। तो दिस इज डन। अब करेंगे हम ट्राइसेप की फोर्थ। लेट्स गो। ट्राइसेप की कर रहे हैं यार, अब हम फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है। अब ये है प्योरली आइसोलेशन, इसमें सिर्फ आइसोलेट ही करते रहेंगे हम। ये सुपर सेट है रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन प्लस आपकी रोप ओवरहेड एक्सटेंशन का, ठीक है। सो अब आई वाज नॉट ऑलवेज अ ह्यूज फैन ऑफ दिस थिंग, द रोप, ठीक है, फॉर ट्राइसेप्स। क्यों? क्योंकि इससे पर्सनली मुझे अब क्या होता है कि हर बंदे का बॉडी टाइप अलग होता है, हर बंदे के मसल अलग होते हैं। तो जब आप हिट करते हो तो इफेक्ट भी अलग आता है। तो मेरे को पर्सनली रोप से उतना इफेक्ट नहीं आता जितना मैं नॉर्मल केबल से एक्सटेंशन से आता है, ठीक है। बट जब से ये लंबी रोप आई है, दिस हैज हेल्प मी अलॉट। तो अगर आपके जिम में लंबी वाली रोप है, ठीक है, जिससे बेसिकली आपका जो एक्सटेंशन है वो इजियर हो जाता है, राइट। अगर छोटी रोप है तो यहाँ से पकड़ोगे, एक्सटेंड ढंग से नहीं हो पा रहा है, पर इस पे हम पूरा कर सकते हैं, राइट। सो जब से ये आई है, आई स्टार्टेड डूइंग दिस। एंड ये जो सुपर सेट है, ये मैंने हम सबके क्या बोले अब, गुरु से, क्रिस बम्पस्टेड से सीखा है। एंड या इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा है। एंड ये अपने वर्कआउट में ऐड करो। तो पहले हम करेंगे नॉर्मल रोप एक्सटेंशंस। एंड आई लाइक टू होल्ड द रोप, इसके जो ये बॉटम सर्कल होते हैं उससे, ठीक है।
मेरा माइंड मसल कनेक्शन इससे बेटर आता है। ये हो गया। इसके बाद यू टर्न एंड ओवरहेड एक्सटेंशन परपेंडिकुलर होके। इसका एक सेट ही एकदम घातक है। करेंगे सेकेंड सेट इसका, रेस्ट कम लेंगे एज ऑलवेज। आइसोलेशन में रेस्ट कम होता है। ओके, तो ये मूवमेंट है ना, ये ओवर हेड एक्सटेंशन जो हम सुपर सेट में सेकंड कर रहे हैं उससे इजियर है। सो इस पे हम थोड़ा वेट बढ़ा रहे हैं। इसमें फोकस करो कि आपको आउटवर्ड खोलना है। ओके, नीचे तो ले जाना ही है, आउटवर्ड भी ले जाना है। उस पे वापस वेट ड्रॉप करेंगे, वरना फिर लगेंगे ही नहीं रेप्स। मेक श्योर पीछे लाते हुए पूरे ट्राइसेप को आप एक्सटेंड कर रहे हो। थर्ड सेट, इसके हम तीन ही करेंगे क्योंकि सुपर सेट है। सो या अब एक चीज मुझे बतानी थी कि मेरा अब ये बल्क का ना लास्ट वीक है। ओके, प्रॉब्ली लास्ट वीक भी नहीं है पूरा, 3 से 4 वर्कआउट बचे होंगे मेरे हिसाब से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कुछ आपको पूछना है पूरे मेरे बल्क के बारे में, you can ask me and I'll clear it out for you. You can just comment down whatever you want to ask and I'll clear it in the next video. Okay, so इसका करते हैं थर्ड सेट। Oh, हमारा ट्राइसेप एक्चुअली खत्म हो चुका है, एकदम नम हो चुका है। अभी मैं फ्लेक्स भी करूँ तो इट्स एक्चुअली नम। ठीक है, तो 4 हो गई ट्राइसेप की। नाउ वी विल स्टार्ट हमारा बाइसेप। ठीक है, अब बाइसेप की एक एक्सरसाइज के साथ ना मैं ट्राइसेप की जो लास्ट है वो करता हूँ, जो कि डिप्स, जो नॉर्मल बेसिक जो आप बेंच डिप्स लगाते हो बस। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट अ बाइसेप नाउ। तो बाइसेप की करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है नॉर्मल बेसिक न्यूट्रल ग्रिप बारबेल कर्ल्स। ओके, नथिंग स्पेशल, नथिंग फैंसी, बेसिक कर्ल्स आर द बेस्ट। एक ऐसी रॉड लो
जिस पे आपसे ग्रिप आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आती हो, ठीक है। क्योंकि बाइसेप की ट्रेनिंग में आपकी ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। शोल्डर से हल्की सी वाइड ग्रिप लो, दैट इज द न्यूट्रल ग्रिप, एंड लिफ्ट। लिफ्ट विद योर palms, okay, very important. ओह, क्या करेंगे सेकंड, ठीक है, वेट नहीं बढ़ाया क्योंकि अभी इसके बाद समझाता हूँ, ओके। स्क्वीज करो यहाँ पे बाइसेप को। हाँ, तो बाइसेप आपका एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि हेवी वेट से कम और आइसोलेशन से ज्यादा ग्रो करेगा। जब आप वर्कआउट कर भी रहे हो, जब भी आप हेवी वेट से कर रहे होगे बाइसेप का वर्कआउट, यू विल सी कि आपको पंप कम आ रहा है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेवी करोगे ही नहीं। इफ यू वांट टू बिल्ड मास यू हैव टू गो हेवी, ओके। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि हेवी जाते जाते भी हमें आइसोलेट करना है, स्क्वीज करना है बाइसेप को, तभी ग्रो होगा। वरना अगर आप सिर्फ हेवी करते रहोगे तो वो कभी शोल्डर पे आएगा, कभी आपका फोर आर्म वर्क हो रहा है। सो इसलिए बाइसेप को करना होता है कंट्रोल्ड एंड मॉडरेटली हेवी। थर्ड सेट करेंगे इसका, 2.5 किलो बढ़ाया सिर्फ, एंड या लेट्स गो। न्यूट्रल ग्रिप मेरी फेवरेट ग्रिप है, जो आपकी इजी बार पे होती है ना, वो बाइसेप्स पे नहीं आती फॉर मी पर्सनली। आई डोंट लाइक इट फॉर अ बाइसेप एक्सरसाइज। उससे बेटर मैं हैमर कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, राइट। तो लेट्स गो। शो बाप रे, गुड सेट। इसका लास्ट करेंगे, 2.5 और बढ़ाया, ड्रॉप सेट करेंगे अब, ठीक है। अब यार बाइसेप का क्या है ना, मेरा बाइसेप सबसे वीक पॉइंट है मेरे बॉडी का, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको डबल ट्रेन करता हूँ, ठीक है। एक दिन किसी मेजर बॉडी पार्ट के साथ और एक दिन अलग से आर्म्स में, ओके। तो अगर आपका कोई वीक पॉइंट है बॉडी में, ट्रेन इट मोर, डोंट गिव अप ऑन इट, और ट्रेन करो। गुड सेट, गुड फर्स्ट मूवमेंट। अब हम सेम मिडिल पार्ट के लिए ही करेंगे, पीक के लिए ही करेंगे, नॉर्मल न्यूट्रल डंबल कर्ल्स।
बाइसेप की सेकंड करेंगे हम डंबल कर्ल्स, न्यूट्रल ग्रिप, ठीक है। इसमें भी यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्वीज, ओके। जो ऊपर स्क्वीज होता है ना, दिस हैज टू बी देयर। ओह, गुड सेट। अब ये भी आपकी मिडिल पार्ट के लिए ही है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता बाइसेप ट्रेनिंग को कि इनर बाइसेप, आउटर बाइसेप, मिडिल बाइसेप। नॉर्मल बाइसेप के लिए वेट उठाओ अच्छे फॉर्म के साथ, अच्छे ग्रिप के साथ, अपने आप बाइसेप बढ़ेगा। सेकंड करेंगे 15 से, लेट्स गो। ओ, अब इसमें मैं ज्यादा हैवी नहीं जाऊंगा, सिर्फ आज, क्योंकि मेरे रिस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा पेन है। तो इसमें अगर मैं ज्यादा हैवी जाऊंगा तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ज्यादा पेन होगा मेरे को। तो यार नेक्स्ट हम अपनी कर रहे हैं प्रीसर, ठीक है। बट हम मशीन से नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरे जिम में जो प्रीचर मशीन है वो मेरे लिए सही नहीं है। लाइक आई डोंट रियली फाइंड इट इफेक्टिव, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से ये सही मतलब छोटी पड़ती है मेरे को, ओके। ये मेरे हाथ लंबे हैं, इसलिए ये मशीन मुझे छोटी पड़ती है। तो इसलिए इस पे हम रॉड से करेंगे, तो जो इजी बार होता है उससे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली करता हूँ, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं प्रीचर में, दे गो लाइक दिस एंड दे स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टेंशन आ रहा है लोअर पार्ट पे, बाइसेप पे, ठीक है। और जब आप ऊपर आ रहे हो तो आपके पीक पे आ रहा है, फेयर इनफ। बट जो ये मूवमेंट है ना, इसमें अगर आप हैवी करोगे ना, तो आपने आपने देखा होगा ऑनलाइन के कितने लोगों के टेंडन टूटे हैं बाइसेप के, यही करते हुए। वो यही रीजन है, क्योंकि ये अनस्टेबल मूवमेंट है यार। आप इतना नीचे जा रहे हो अपने आर्म्स को लेके, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड यू आर लिफ्टिंग हेवी वेट्स, तो यहाँ से ये टूटना बहुत संभव है, ये मतलब बहुत लाइकली है। तो मैं करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंटली, इसको थोड़ा सा ऊपर बैठ के, आर्म्स पीछे करके, ऐसे करके, सिर्फ और सिर्फ पीठ के लिए, नॉट फॉर योर लोअर बाइसेप, ओके। आई विल शो यू। इसको यहाँ रखा, नाउ यू कैन सी कि मैं कितना ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। नीचे गया एंड लिफ्ट बैक अप एंड स्क्वीज, ऊपर आके स्क्वीज, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो बेटर एक्सरसाइज इन दिस बाइसेप, ठीक है। एंड इफ यू नोटिस कि मैं जब यहाँ से लिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे एल्बोज नीचे हैं दबे हुए, तो टेंडन टूटने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि मेरा फोर्स सारा ऐसे लग रहा है, राइट। दैट वाज गुड। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैंने क्या किया है। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड द हाइट दिस मशीन irrelevant to me,
मेरा जैसा मन है मैं वैसे कर रहा हूँ ये मूवमेंट, ठीक है, खड़े होके बैठ के ऊपर नीचे जैसे मर्जी, ठीक है। जब मेरे को कंफर्टेबल होगा मैं वो मूवमेंट वैसे ही करूंगा, ठीक है, ये अपने दिमाग में ठान लो। कभी भी अगर किसी भी मूवमेंट में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, स्टॉप डूइंग इट, आस्क समबडी कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक दिस बेटर, एंड दे विल टेल यू। इंजरी मत करवाना, बहुत टाइम लग जाता है रिकवरी करने में, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव बीन थ्रू। सो सेकंड करते हैं सेम वेट, एंड इससे बेटर आपको आइसोलेशन और किसी एक्सरसाइज में फील नहीं होगा बाइसेप के लिए। अमेजिंग मैन। सो यार अब हम करते हैं अपना थोड़ा सा पंप चेक, ठीक है। अच्छा खासा आर्म्स डे हमने लगा लिया, थोड़ा सा पंप चेक करते हैं क्या कंडीशनिंग है, क्या चल रहा है। सो या सो यू कैन सी आर्म्स का तो एक्चुअली अच्छा, बहुत अच्छा पंप आया यार। यू कैन सी द डिफरेंस ट्राइसेप और बाइसेप में। आपका ट्राइसेप आपके आर्म को कितना थिक बनाता है, और आपका बाइसेप is not that relevant, but it still looks good, you know. पर कंडीशनिंग भी चेक कर लेते हैं। सो आप चेक कर ही सकते हो, कंडीशनिंग भी अपनी अच्छी खासी है। इनफैक्ट पीक बल्क में होने के बावजूद इतना लीन होना, मतलब मैं तो आज तक इतना लीन नहीं हुआ पीक बल्क पे अपने। बट एज यू कैन सी अब थोड़ा बहुत ना फैट भी चढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फैट आ गया है, आपके लोअर बेली में थोड़ा सा फैट आ गया है, राइट। सो दैट इज़ वेरी कॉमन, वो बल्किंग में होता ही है, बट हम जब कट करेंगे तो वो सारा हम शेड आउट कर देंगे। सो वो तो हमें टेंशन नहीं है। हमें टेंशन कट में सिर्फ ये होती है कि साइज नहीं गिरना चाहिए, जो हमने बल्क पे पुट ऑन किया है वो गिरना नहीं चाहिए साइज, ठीक है। सो सही है, अच्छा खासा पंप है। सो दिस वॉज योर आर्म्स वर्कआउट। अभी तक मैं डाल नहीं पाया था, जो फाइनली अब मैंने डाल दिया है। एंड या आई थिंक बल्किंग के अब सिर्फ 2 से 3 वर्कआउट और बचे हैं। सो या थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड गेट रेडी फॉर अ ग्रेट कट, ओके, फॉर अ नाइस कट। बहुत अच्छी डेफिनेशन आने वाली है, बहुत अच्छा हमारी श्रेडिंग आने वाली है। आई हैव नॉट बिन श्रेडेड फॉर अ वाइल नाउ, एंड आई रियली वांट टू बी। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू देन।